हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन मैथमेटिक्स 24 सितंबर। बेटा आज हम इसमें थर्ड चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे ग्राफ पर बेस्ड। ग्राफ द्वारा बताइए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल है या नहीं। वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन और नॉट। अद्वितीय हल है या अनेक हल है, तो किस टाइप का ये इक्वेशन हमें दे रखी है, हमें ये बताना है। तो देखिए 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 इक्वेशन हमने लिखा। आप इसको बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। तो ये जो सी कांस्टेंट इधर दे रखा है इक्वल के, हम इसे इस तरफ लेके आएंगे। तो इधर आके ये क्या बन जाएगा? -6 प्लस है ना इधर, तो इधर आके -6 हो गया और इधर क्या बचा? 0 खाली। सेकंड इक्वेशन अब आप चेक करेंगे, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। तो अब हमने दोनों इक्वेशन हमारी रेडी हो गई। तो ग्राफ से जाने से पहले चलिए एक बार वैसे ही चेक कर लेते हैं अपने रेशोज से, a1/a2 b1/b2 करके। आपको इसका a1 क्या है? 3 और a2 क्या है? -6। तो a1/a2 क्या बना? 3/6। तो कट के क्या रह गया? अभी इसे काट के देखेंगे। b1 क्या है? -2 और b2 क्या है? 4। ऐसी c1 क्या है? -6 और C2 क्या है? 12। साइन जरूर साथ में लगाना है। अब इसे काटोगे तो क्या बचेगा? -1/2। इसे काटेंगे दैट इज़ अगेन -1/2 और इसे काटा तो ये भी -1/2। दैट मीन्स फाइनली ये तीनों हमारे इक्वल हैं। और जब तीनों रेशोस इक्वल होते हैं तो क्या होता है? अनेक हल होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस है ना। और रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती कोइंसिडेंट लाइंस। अब हम इसका ग्राफ वर्क करेंगे बेटा। तो ग्राफ के लिए हमें पता है आपने दोनों इक्वेशंस लिख लेनी है। उसके बाद रफ वर्क के लिए आप एक अच्छा सा स्पेस छोड़ के लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। फेयर वर्क में आपको सिर्फ टेबल शो करनी है। देखिए इस तरीके से आप दो टेबल्स बना लेंगे, पार्टीशन करके XY लिख लिया आपने। अब हमें एक बार x को 0 मानना है, एक बार y को। आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इजी हमारे लिए रहता है कि एक बार हम x की वैल्यू को 0 रख दें और एक बार y की वैल्यू को 0 रख दें। इससे क्या होता है कि एक टर्म तो आपकी पूरे ही क्वेश्चन में से हट जाती है। जैसे इस इक्वेशन में मैंने x को जब 0 रखा तो आपके पास क्या हुआ? ये 3x पूरा का पूरा हट गया। यहाँ से क्या बचा? खाली -2y -6 बराबर 0 है ना। अब खाली y की वैल्यू आप इधर से -6 को पहले जमा कर देंगे, फिर y की वैल्यू निकाल देंगे। तो y कितना आ गया? 6 भाग -2। यहाँ पे -2 इधर जाके -2 नहीं होगा, क्योंकि ये y के साथ गुणा हो रहा है। हमें देखना है दोनों चीज़ें आपस में क्या रिलेशन बना रही हैं। तो ये गुणा हो रहा है, इधर ऐसा का ऐसी जाके भाग हो जाएगा। तो y कितना आया? -3। y की वैल्यू यहाँ पे रख दी। दूसरी बार बेटा हमने y को 0 रख दिया, तो y की जो पूरी टर्म है अपने साइन के साथ हट गई। यहाँ से क्या बचा? खाली 3x - 6 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 3x इक्वल टू 6, ये प्लस हो गया इधर जाके, फिर 3 से भाग हो जाएगा, 2 आ गया, x बराबर 2। यहाँ पे आपने टेबल में लिख दिया। अब इस इक्वेशन पे आते हैं। इसमें भी x को 0 रखा पहले, तो आपने x को 0 रख दिया है ना। तो क्या बचा आपके पास? 4y = 12 बराबर 0। 4y बराबर -12 इधर, और y बराबर -12/4 यानी कि -3। और ऐसे ही जब y को 0 रखेंगे तो y हट गया बीच में से, हमारे पास बच्चा -6x = 12 बराबर 0। तो फाइनल x इक्वल टू 2। यहाँ पे टेबल में वैल्यूज़ रख देंगे। आप देख रहे हैं दोनों की टेबल में सेम पॉइंट्स आ रहे हैं, और यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा जब दोनों बार सेम ही पॉइंट्स प्लॉट करने हैं तो एक ही लाइन बनेगी। यहाँ टेबल वर्क कंप्लीट करने के बाद बेटा आप अपने ग्राफ रेडी करेंगे। उस पर एक्सिस ड्रॉ करेंगे, x डैश यानी कि नेगेटिव, y डैश, और यहाँ 0 ओरिजिन का पॉइंट। फिर यहाँ प्लस की वैल्यू 1 2 3। डार्क लाइंस के ऊपर ही हमेशा एक्सिस आपको ड्रॉ करने हैं नीटली। और ऐसे ही इधर भी 1 2 3 ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज़ 0 -3। 0 पे आए, फिर -3 नीचे आ गए, है ना। तो इसको देखने के बाद मार्क किया आपने और साथ में लिख दिया 0 -3। सेकंड पॉइंट इज़ 2 0। पहले x देखना है फिर y। 2 0 कहाँ जाएगा? पहले x की लाइन पे 2 पे आए,
यहाँ पे और फिर यहीं रुक गए, ना ऊपर गए ना नीचे गए। सो इट इज़ 2 0। इसको मार्क किया, लिख दिया। अब स्केल की हेल्प से दोनों पॉइंट्स को सीधा मिलाते हुए लाइन खींचनी है और एरोस डाल देने हैं। ठीक है, दिस इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ अवर सेकंड इक्वेशन। नाउ द सेकंड इक्वेशन में भी यही सेम पॉइंट्स थे, तो अलग लाइन तो बनेगी ही नहीं, तो दोनों लाइंस का एक ही ग्राफ है। तो क्या होता है, अनेकहल संपाती रेखाएं हैं, है ना। तो ग्राफ से भी हमें क्या पता चला कि इसमें कोइंसिडेंट लाइंस बन रही हैं और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन में अगर हम इस तरीके से पॉइंट्स लेते हैं तो हमें एक फ़ायदा और होता है। एक तो क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है, साथ में अगर वो आपसे कहता है एक्स एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है, आपकी लाइन कहाँ कट कर रही है, तो आप सीधा बता सकते हो कि 2 0 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वाई एक्सिस को कहाँ काट रही है आपकी लाइन, तो आप यहाँ पे आंसर क्या दे सकते हैं, 0 -3 पे। हमें अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।